महाराज जी के चरणों में सत सत प्रणाम। महाराज जी, ये बताने की कृपा करें कि मैं कौन सा ग्रंथ पढूं जिसमें प्रेम उत्पन्न हो और प्रभु के लिए रोना आ जाए, क्योंकि इसमें अद्भुत आनंद है। हाँ, तो भैया पहले दो बातें इसमें स्वीकार करनी होंगी। पहली बात, सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत, ये है वो कटोरा जिसमें हम रस रोकेंगे। सिद्धांत का मतलब जिसे अंजलि, पात्र, ये पात्र बनाएगा। और रस में श्री युगल सरकार से बढ़कर के कोई रस नहीं। श्री प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की लीलाओं से भरे हुए, जैसे श्री 42 लीला है, श्री चतुराशी जी है, और भी महापुरुषों के द्वारा गाए हुए पदों, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने के पहले श्री भगवत गीता जी और श्रीमद् भागवत जी, इसका मनन करना चाहिए। पठन करने के बाद तो आपका हृदय जो है परिपक्व बनेगा, बैरागी बनेगा। अंतर से बैरागी हुए बिना कोई अनुरागी नहीं होता। क्योंकि अगर विषय में, संसार में, शरीर में राग है तो अनुराग कैसे हो सकता है। जगते भयो फिरे बैरागी, तब वृंदावन रस में अनुरागी। उस प्रेम रस में डूबने के लिए पहले आवश्यक है गीता जी का सिद्धांत और श्रीमद् भागवत का सिद्धांत, फिर ये रस ग्रंथों का स्वाध्याय करो, फिर इसमें डूब सकते हो। आस्तिकता की आधारशिलाएं पूज्य श्री राधा बाबा की एक खरीद लो, बहुत छोटी सी है, और उसको दवा की तरह, जैसे दवा रोज नहीं खाते, 2-3 बार एक सूत्र पढ़ो, एक एक सूत्र। और पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी के अमृत वचन है ना, साधक के लिए वो बहुत अमृत तुल्य, ऐसे पढ़ना चाहिए। और साधक में साधुता, गीता प्रेस से प्रकाशित है पूज्य बाबा का साधक में साधुता, और राधा बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं, ये 2 ग्रंथ रख लो। और गीता जी और भागवत जी, पहले इसमें रमो। ये रस की सीधे बातें नहीं समझ में आएंगी, और इसमें रमोगे ना तो इधर के लिए लालच बढ़ने लगेगा, और जब इधर की प्यास बढ़ जाए फिर ये मिले तो हृदय फिर उन्मत्त हो जाता है। ठीक है, ये 2 ग्रंथ खरीद लो, आस्तिकता के आधारशिलाएं, साधक में साधुता, ये खरीद लो। और गीता जी भागवत जी जब समय मिले तब पढ़ो।